आज एक बार फिर हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहम्मद रफ़त साहब, जो नगर पंचायत झालू के रहने वाले हैं। दर्शकों के लिए पेश है इनसे की गई ख़ास गुफ्तगू। सबसे पहले तो रफ़त नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेताजी, हम कुछ घटनाओं का इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं और आगे हम वो वीडियो भी दिखाएंगे जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इस वक्त कांवड़ का दौर चल रहा है, सावन का महीना है। तो जो सावन के महीने में कांवड़ चल रही है तो कई सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो बड़ी दिल को चोट पहुंचाती हैं, तकलीफ़ पहुंचाती हैं। जो कांवड़ लेकर लाने वाले लोग हैं वो किसी न किसी बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े हंगामे पर उतर आए हैं। बड़े बड़े हंगामे हो रहे हैं। जैसे मान लो अगर वो किसी होटल पर खाना खा रहे हैं और धोखे से उस होटल में खाने के अंदर अगर प्याज शामिल हो जाए तो वो उस प्याज को लेकर ही हंगामा कर रहे हैं कि आपने हमें शुद्ध खाना नहीं दिया, आप हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो वहाँ तोड़-फोड़ कर रहे हैं होटलों में। इसके अलावा अगर वो पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं और कोई फल खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए केला खा रहे हैं और पेट्रोल कर्मी ये कह रहा है कि भाई साहब छिलके को कूड़ेदान में डाल देना, तो उसकी इसी बात पर नाराज़ होकर पेट्रोल पंप पर तोड़-फोड़ कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों रुड़की में एक घटना घटी है कि एक जो 4 व्हीलर था वो ज़रा सा टच हो गया किसी दूसरे कांवड़ती के वाहन से। तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसके अंदर महिलाएं बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उस गाड़ी पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। महिलाओं के सामने, छोटी छोटी बच्चियों के सामने माँ बहन की गालियां देने शुरू कर दी। पुरुषों की पिटाई की। वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। और इसके अलावा एक घटना और घटी है कि डीजे बजाने के विवाद को लेकर कांवड़तियों में आपस में झगड़ा हो गया और एक गुट ने दूसरे गुट के साथ मारपीट की। तो उसमें एक कांवड़ती को बहुत ज़्यादा मारा गया, उसकी मौत हो गई। बाद में पता चला कि वो फौजी था। तो डीजे बजाने के विवाद में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में भी जो है कांवड़ती नियमों कानून को भूल रहे हैं। तो इन सब घटनाओं को लेकर आपका क्या कहना है? हम कहना चाहते हैं कि सावन के महीने में जी सभी शिव भक्त जी आस्था लेकर के कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। बहुत दूर दूर से, पूरे हिंदुस्तान से लोग हरिद्वार आते हैं। बड़ी पवित्र जगह है हरिद्वार। जी जी। और भोले शिव बहुत अच्छी, बहुत ऊंची हस्ती, बहुत भगवान जी हैं। जी जी जी। उन्होंने दुनिया को एक साइड कर करके जी वनों में छुप करके जी भगवान से लो लगाई, भगवान की आस्था की है। जी जी। लेकिन आज भोले शिव जी के नाम पर जी लोग अपना धन भी खर्च करते हैं, समय भी वेस्ट करते हैं और हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं। जी। बहुत दुख होता है कि आप आस्था के लिए जा रहे हैं और कहीं आप लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं आस्था के नाम पर। भोले जी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। आप नारा तो लगाते हैं कि भोले जी के भक्त हैं, डीजे बजाते हैं बहुत तेज आवाज से जी। लोगों को मारपीट करते हैं रास्ते में छोटी छोटी बातों के लिए। आप होटल पे खाने के लिए बैठते हैं तो होटल वाले को ये तो मालूम नहीं है कि आप प्याज खाते, लहसुन खाते या नहीं खाते। ये सब चीज़ तो भोले को, जो भोले हैं, हम भी उनको भोले ही कहेंगे, जो अपना कीमती समय और धन खर्च कर करके जाते हैं आस्था लेकर के। हम भी सम्मान करते हैं सनातन धर्म का, शिव भोले जी का, और जो भोले का कांवड़ लेने आते हैं उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन हमें दुख होता है बहुत कि आप होटल पे खाना खाने बैठे, अगर जो धोखे से किसी वर्कर ने वहाँ प्याज लगा दिया आपके पास, तो आप पूरा तांडव मचा देते हैं होटल के अंदर। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर जो किसी का शोषण उत्पीड़न नहीं करना चाहिए आपको बता देना चाहिए कि हम प्याज लहसुन की सब्जी नहीं खाएंगे, हम प्याज नहीं खाएंगे। तो उसी तरीके से होटल मालिक आपको मेंटेन करेगा, उसके वर्कर उसी तरीके से मेंटेन करेंगे। कई बार हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कहीं पेट्रोल पंप डलाने के लिए आप खड़े होते हैं, जब 10 आदमी खड़े हुए हैं क्रमवाइज लाइन में लगे हुए, तो आपको भी डिसिप्लिन के साथ में डीजल लेना चाहिए। न जाने आपसे जो आ गया वो किसी परेशानी में है, किसी मौत में जा रहा है, किसी बीमारी में है वो, लेकिन आप वहाँ जाकर तांडव मचाते हैं, उसके साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं कि हमारा जो है पहले डीजल डालो गाड़ी में। ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और भोले जी को जब देखते होंगे भोले जी कि मेरे भक्त
कैसे तांडव मचा रहा है मेरे नाम पर, जी। तो भोले जी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। तो मैं यही कहता हूँ सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कि भाई आप जो है भोले जी का कावड़ बड़ी आस्था और बड़ी संयम के साथ लाएं। और मैं महसूस करता हूँ कि जो ये बढ़ावा मिल रहा है तांडव मचाने का और दंगा फसाद करने का, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की वोट बैंक की राजनीति चल रही है। सरकार ने बढ़ावा दे रखा है। और मैंने वीडियो के माध्यम से अभी देखा कल कि एक महिला और उसका पति अपनी निजी कार से हॉस्पिटल जा रहा था ऑपरेशन कराने के लिए। पुलिस भी इस कदर अनदेखी कर रही है जनता की कि उसको वहाँ रोका गया, उसके साथ इतनी मारपीट की, उसके सर तक फाड़ दिया गया और महिला चिल्लाती हुई बुर्के में नजर आ रही है। ये जाति, ये भेदभाव ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन को भी सही से देखना चाहिए कि कौन पीड़ित है, कौन किस मुसीबत में जा रहा है। और सभी का, पुलिस का, प्रशासन का जिम्मेदारी है सभी को सहयोग करे, कावड़ वालों को भी सहयोग करे, लेकिन जो कोई बीमार है, कोई अपने मरीज को लेकर के जा रहा है, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। नेताजी, हम देखते हैं कि जो कांवड़ लाने वाली जो भीड़ है उसमें ज़्यादातर नौजवान लड़के शामिल होते हैं। ऐसा मानिए कि 20 साल से लेकर 25, 28 साल, 30 साल तक की उम्र के बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो उत्पात मचाने की, हुड़दंग मचाने की, मारपीट की जो घटनाएं हो रही हैं वो इस उम्र के कांवड़ियों की ज़्यादा सामने देखने में आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आपका क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश ये देना चाहते हैं, शिव भोले की कावड़ लेने के लिए नई उम्र के लड़के बहुत कसरत के साथ जाते हैं, लेकिन उनके साथ समझदार लोग नहीं होने की वजह से दिक्कतें पैदा होती है। समझाने वाले नहीं होते उनके साथ, वो कहीं ना कहीं तांडव मचा लेते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद कर लेते हैं। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है। हम कहेंगे कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन को थाने में जैसे मीटिंग होती है मासिक, शांति समिति की मीटिंग होती रहती है, शांति समिति की मीटिंग होती रहती है, उसमें प्रशासन को, उच्च अधिकारियों को ये बात रखनी चाहिए और अपील करनी चाहिए कि भाई आप कावड़ में जाएंगे तो अनुशासन के साथ जाएं, अनुशासन के साथ आएं। और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी ये समझाना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आपको मान सम्मान होना चाहिए और हमारे गांव बस्ती का या हमारे शहर का नाम धूमिलना। नेताजी, आपने एक बार फिर हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।